Me, Priyanka, is describing the topic the pharynx. Pharynx is the part of upper respiratory system. In upper respiratory system, the nose we discussed in our previous video. Today we are discussing about the pharynx. Pharynx को अगर हम देखते तो वो कैसा दिखाई देता है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं तो क्या है, फेरिंग्स एक कॉन्विकल फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, यानी कि कुछ इस तरह से होती है। और इसको फाइब्रोमस्कुलर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या फाइबर्स और मसल्स होती है, इसलिए क्या इसको फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब बोला गया है। जो इसका अपर पार्ट होता है वहाँ से क्या एयर आती है, और जहाँ पे ओरल कैविटी आ जाती है वहाँ से क्या फूड, यानी कि इस तरह से क्या एयर और फूड दोनों को क्या है हमारी बॉडी के अंदर तक पहुँच जाता है। और इस तरह से क्या है यहाँ पे ये हमारी बॉडी के लिए एक एयर और फूड का पैसेज वे वहाँ पे बन जाता है, यानी कि रास्ता बन जाता है कि ये हमारी बॉडी तक एयर और फूड को पहुँचाए। इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं तो लेंथ क्या है इसकी 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसकी विड्थ अगर हम देखते हैं तो ऊपर से ये 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और नीचे से अगर हम देखते हैं तो इसकी 1.5 सेंटीमीटर होती है। फेरिंजो इसोफेजियल जंक्शन से ऊपर के हिस्से से कहाँ कितनी होती है इसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर। और अगर हम नीचे से देखते हैं तो इसकी कितनी होती है 1.5 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ पे भी आपको शो कर रखा है कि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, और नीचे से क्या है इसकी विड्थ कम होती है, इसलिए क्या है एक तरह से कॉन्केल फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब भी यहाँ पे बना लेता है। उसके बाद मैंने आपको शो कर रखा है जो नेजल कैविटी यानी कि नोज के पीछे उसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, यहाँ पे दे रखा है उसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। और ओरल कैविटी के जो पीछे है उसको ओरोफेरिंक्स, और जो हमारा लैरिंक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैरिंक्स के पीछे क्या होता है लैरिंजोफेरिंक्स। जो हमारा फेरिंग्स होता है वो हमारे नोज माउथ और लैरिंक्स के पीछे होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा नोज है माउथ है और हमारा जो लैरिंक्स होता है उसके पीछे ये होता है। एंड इज वाइडर एट इट्स अपर एंड, और जो ये होता है ये क्या ऊपर के हिस्से से क्या ये वाइडर होता है यानी कि चौड़ा होता है, और नीचे से क्या है ये इतना वाइडर नहीं होता जितना कि ऊपर से होता है। उसके बाद द अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स ट्रांसमिट, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी कि नेजोफेरिंक्स का एरिया जो होता है वहाँ से सिर्फ क्या एयर की एंट्री होती है, क्योंकि वहाँ से तो हम खाना खाते नहीं, वहाँ से तो सिर्फ हम एयर ही लेते हैं। तो इस तरह से क्या है वहाँ से सिर्फ एयर की एंट्री होती है। और यहाँ पे जब हमारी ओरल कैविटी होती है जहाँ से हम खाना खाते हैं तो वहाँ से क्या है फूड की भी एंट्री होती है। और जो यहाँ पे एक जंक्शन बनता है यानी कि जो हमारा क्या मिडल पार्ट होता है वहाँ से क्या कॉमन पैसेज भी होता है फॉर बोथ, यानी कि एयर और फूड यहाँ से क्या वो दोनों की एंट्री हमारी बॉडी के अंदर करवाता है। उसके बाद है अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर में क्या है इसके ऊपर नीचे आगे पीछे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ये मान लिया हमने क्या फेरिंग्स है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर वाले हिस्से में देखते हो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेस ऑफ स्कल, यानी कि जो हमारी स्कल बोन होती है उसका बेस होता है इंफीरियर यानी कि नीचे वाला हिस्सा होता है। अगर हम इसके नीचे देखते हैं जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे की साइड कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होता है हमारा इसोफेगस ट्रैकिया। उसके एंटीरियर यानी कि आगे की साइड देखते हैं तो वहाँ पे क्या होती है वॉल्स होती है जो कि इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या हमारा माउथ आ रखा है, देखो क्या यहाँ पे इनकम्प्लीट नेजल कैविटी यानी कि यहाँ से वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि यहाँ से उनका रास्ता है। उसके बाद है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से भी रास्ता है तो यहाँ पे भी क्या है ये इनकम्प्लीट है। फेरिंग्स से भी सीधा रास्ता खुलता है इसमें, लैरिंग्स से भी सीधा रास्ता फेरिंग्स तक जाता है। तो इस तरह से क्या है तीनों का रास्ता क्या है फेरिंग्स के अंदर खुलता है। तो इस तरह से क्या है जो इसकी वॉल्स है वो क्या है इनकम्प्लीट होती हैं। और उसके बाद क्या है अगर हम पीछे से देखते हैं, देखो आगे से मैंने बताया है एंटीरियरली क्या है इसकी वॉल्स इनकम्प्लीट होती है क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग होती है नोज माउथ और लैरिंग्स की। अगर हम इसके पीछे देखते हैं यानी कि पीछे वाले हिस्से में तो यहाँ पे क्या होते हैं एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और हमारी फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो फर्स्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 जो हमारी फेरिंग्स की लेंथ होती है वो मेनली इसी पे डिपेंड करती है, यानी कि जो हमारे C6 तक है वहाँ तक हमारा फेरिंग्स होता है। उसके बाद है अगर हम इसके डिवीज़न देखते हैं, क्या है हम इसके डिवीज़न देखते हैं तो इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है नेजोफेरिंग्स यानी कि बिहाइंड द नोज, ओरोफेरिंग्स बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड लैरिंजोफेरिंग्स बिहाइंड द लैरिंग्स।
यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा कि नेजोफेरिंक्स होता है वो कहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे क्या है, मान लिया आपका क्या फेरिंग्स है, नेजोफेरिंक्स यानी कि नोज की जो कैविटी है उसके पीछे पीछे, और ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी के पीछे, और लैरिंजोफेरिंक्स जो हमारे लैरिंग्स है उसके पीछे हमारा क्या होता है, लैरिंजोफेरिंक्स। इसके 3 पार्ट हैं फेरिंग्स के। फर्स्ट इज नेजोफेरिंक्स, सेकंड ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड इज हाइपोफेरिंक्स या फिर लैरिंजोफेरिंक्स। हाइपो क्यों बोला है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला है, हाइपो नीचे वाला। जो नेजोफेरिंक्स होता है ये क्या होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो हमारी यहाँ पे क्या आती है, सॉफ्ट पैलेट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे ऊपर ऊपर होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बीच में यहाँ पे, ठीक है। इससे ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है हमारा नेजोफेरिंक्स, और ओरोफेरिंक्स जो हमारा लोअर पार्ट है, यानी कि इस ये वाला पार्ट जहाँ पे से हमारा लैरिंक्स स्टार्ट होता है, उससे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे क्या होता है हमारा ओरोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स या फिर लैरिंजोफेरिंक्स कहाँ पे होता है, जहाँ तक हमारी C6 वर्टिब्रा होती है वहाँ तक क्या होता है हमारा हाइपोफेरिंक्स या फिर लैरिंजोफेरिंक्स। उसके बाद है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि नेजोफेरिंक्स क्या होता है। नेजोफेरिंक्स क्या होता है, नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स लाई बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। यानी जो सॉफ्ट पैलेट होती है, मैंने आपको नोज वाले वीडियो में बता रखा है सॉफ्ट पैलेट कहाँ तक होती है, ठीक है, जो नेजल कैविटी को डिवाइड करती है ओरल कैविटी से, ठीक। तो ये क्या, जहाँ तक हमारी सॉफ्ट पैलेट आती है वहाँ तक, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा वो किसका होता है, नेजोफेरिंक्स का। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं यहाँ पे 2 ओपनिंग्स भी होती है, किसकी होती है, ऑडिटरी ट्यूब्स की। ऑडिटरी ट्यूब्स कहाँ पे होते हैं, मिडल ईयर में, जो हमारा कान होता है मिडल ईयर होता है, मिडल पार्ट होता है कान का, तो वहाँ से क्या 2 ऑडिटरी ट्यूब्स आती हैं फेरिंग्स के अंदर, ताकि उनको वहाँ से एयर मिल सके। आपने ये सुना होगा कभी कि बिना एयर के कभी भी सुनाई नहीं देता, यानी कि आवाज़ नहीं होती, आवाज़ का प्रोडक्शन नहीं होता। वो इसलिए क्या है, जब भी हमें कुछ भी सुनाई देता है तो वहाँ पे क्या है, एयर की एंट्री हमारी होती है। फेरिंग्स है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटरी ट्यूब्स है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से सुनाई देता है। अगर हम क्या है इसके पोस्टीरियर वॉल को देखते हैं, ठीक है, ये तो था क्या इसके लेटरल वॉल, यानी कि जो फेरिंग्स है फेरिंग्स के साइड्स में, ठीक। अब क्या अगर हम इसके पोस्टीरियर वॉल को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक बात बता दूं, जो हमारा फेरिंग्स होता है वहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम नेजोफेरिंक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कौन से टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, एडिनोइड्स टॉन्सिल, जो इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू। और लिम्फेटिक सिस्टम भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम में आपके लिम्फोइड टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है, दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रन अप टू अप्रोक्सीमेटली 7 years ऑफ एज। इसमें क्या कहता है कि जो ये हमारे टॉन्सिल्स होते हैं ये मेनली 7 साल के बच्चों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे एट्रोफी होने लग जाते हैं, यानी कि छोटे होने लग जाते हैं, और उसके बाद डिसअपियर भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है नेजोफेरेंजियल इस्थेमस। नेजोफेरेंजियल इस्थेमस यानी कि जो ये क्या होता है, ये एक जंक्शन होता है नोज, जहाँ पे कि हमारा नेजोफेरिंग्स है और ओरोफेरिंग्स है, इन बीच दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरेंजियल इस्थेमस। ये क्या करता है, सेपरेट करता है नेजोफेरिंग्स को फ्रॉम ओरोफेरिंग्स, यानी कि जो नेजोफेरिंग्स है उसको ओरोफेरिंग्स से सेपरेट करता है। और यहाँ पे ये क्या, इसका काम क्या होता है मेन, जब भी हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो उस टाइम पे ये क्या करता है, जो हमारी सॉफ्ट पैलेट है या फिर वुल्वा है, जो हमारी सॉफ्ट पैलेट है या फिर यूवला है तो उसको क्या है, उसका काम क्या है, वो क्लोज हो जाता है जब भी हम कुछ खा पी रहे हैं, तो ताकि वो जो हमने खाना खाया है या फिर हम पानी पी रहे हैं ताकि वो हमारे नेजल कैविटी में ना आए। आपने अपने मुंह के अंदर देखा भी होगा कि ऊपर की साइड से कुछ हैंग आउट हो रखा है, यानी कि एक तरह से कुछ लटक रहा है, तो वो क्या होता है, यूवला होता है। उसका मेन काम क्या होता है, वो जो सॉफ्ट पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये जो हमारा नेजोफेरिंग्स है वहाँ पे जब भी हम कुछ खा पी रहे हैं तो उसको कवर कर लेता है, एक तरह से ढक लेता है, ताकि जो भी फूड है वो हमारे ऊपर वाले हिस्से में ना जाए। उसके बाद है, यहाँ पे वही बात बता दिस इस्थेमस प्रिवेंट नेजल रिगर्गुलेशन एंड नेजल इंटोनेशन, यानी कि ये क्या हमें इस तरीके से बचाता है कि जो फूड हमने खाया है या फिर पानी पिया वो हमारे ऊपर वाले हिस्से में ना जाए। उसके बाद है ओरोफेरिंग्स।
ओरोफेरिंक्स क्या होता है, जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे क्या है हमारा ओरोफेरिंक्स। ड्यूरिंग swallowing द नेजल एंड ओरल पार्ट आर सेपरेटेड बाय सॉफ्ट पैलेट एंड यूवला। मैंने बताया था कि जो नेजोफेरिंक्स है और ओरोफेरिंक्स है वो किससे सेपरेट हो रखा है, यूवला और सॉफ्ट पैलेट से। तो इस तरह से क्या, जब भी हम कुछ स्वेलो करते हैं यानी कि कुछ भी गटकते हैं एक तरह से, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नेजल है और ओरल पार्ट्स हैं वो किससे सेपरेट हो रखे हैं, सॉफ्ट पैलेट एंड यूवला से। और इस तरह से जो भी हम ओरल कैविटी से खाना खाते हैं वो क्या हमारे सीधा नीचे की साइड ही जाते हैं, वो क्या उसका ऊपर की साइड फ्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या यूवला और हमारे क्या है सॉफ्ट पैलेट आ जाती है, और इस तरह से यहाँ पे क्या एक तरह से बैरियर बन जाता है। उसके बाद है जो ओरोफेरिंक्स होता है, मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, देखो यहाँ पे ये रहा यूवला, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये क्या है, ये पीछे की साइड चला जाता है, क्या हो जाता है, ये पीछे की साइड चला जाता है। और जब भी हम पानी वगैरह पीते हैं या कुछ भी खाते हैं तो ये क्या ऊपर के हिस्से को कवर कर लेता है ताकि पानी ऊपर के हिस्से में ना जाए। और ये होती है ऊपर साइड क्या होती है सॉफ्ट पैलेट, जो कि हमारी क्या है पीछे की साइड से नेजल जो नेजोफेरिंक्स है उसको और ओरोफेरिंक्स को डिवाइड करती है। और यहाँ पे क्या हमारे टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा लैरिंजोफेरिंक्स। अब तक हमने क्या क्या किया है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। उसके बाद है लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, एक तरह से वॉइस बॉक्स होता है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा ओरोफेरिंक्स एरिया खत्म हो जाता है। देखो सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नेजोफेरिंक्स, उसके बाद क्या है ओरोफेरिंक्स, और जहाँ पे ओरोफेरिंक्स का एंड हो जाता है वहाँ पे क्या आ जाता है हमारा लैरिंजोफेरिंक्स। यानी कि कहाँ पे होता है ये हमारा, जहाँ पे हमारा ओरोफेरिंक्स का एरिया खत्म हो जाता है। The laryngeal part of the pharynx extend from the oropharynx above and continue as the इसोफेगस बिलो। और नीचे क्या होता है, जहाँ पे हमारा इसोफेगस होता है नीचे कंटिन्यूसली रहता है। फॉर्म द लेवल ऑफ 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। कहाँ पे होता है, जो हमारा अगर हम लैरिंजोफेरिंक्स को अगर अच्छे से देखते हैं तो इसका एरिया कितना होता है, जो हमारे 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्या 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके हमारे 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक क्या होता है हमारा लैरिंजोफेरिंक्स। उसके बाद कुछ टॉन्सिल्स भी हमारे क्या फेरिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। ऊपर अगर हम ऊपर के हिस्से में देखते हैं जहाँ पे हमारी पैलेट होती है तो यहाँ पे क्या होते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे पीछे पैलेट में यहाँ पे क्या है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और हमारी जो टंग होती है यानी कि लिंगुअल एरिया होता है वहाँ पे क्या है लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। पीछे की अगर साइड हम देखते हैं यानी कि यहाँ पे पीछे की साइड में देखते हो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के वहाँ पे क्या है फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेट की जगह पे क्या होता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और लिंगुअल एरिया में वहाँ पे क्या होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली फेरिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा फेरिंग्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो फेरिंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको नेजो फेरिंग्स में बताया था कि उसकी जो लेटरल वॉल्स होती है वहाँ पे क्या है ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं। और क्या होते हैं 2 पोस्टीरियर नेयर्स, यानी कि जो हमारा लैरिंग्स है और इसोफेगस है वहाँ पे भी क्या है ओपनिंग होती है, जो हमारा लैरिंग्स और इसोफेगस वहाँ की क्या है ओपनिंग होती हैं। उसके बाद है इसके अंदर क्या क्या होता है, कंटेन क्या क्या करके रखता है, फेरेंजियल मैंने बताया कि टॉन्सिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स को अपने अंदर रखता है। यानी कि जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल एंड ट्यूबल टॉन्सिल्स इन सब को अपने अंदर ये कंटेन करके रखता है। और ओपनिंग किसकी रखता है ऑडिटरी ट्यूब्स की, और 2 पोस्टीरियर नेयर्स की, लैरिंग्स की और इसोफेगस की। उसके बाद है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसकी क्या 3 वॉल होती हैं। कितनी वॉल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द वॉल्स ऑफ फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर्स, यानी कि जो इसकी एक वॉल बनी है वो किससे बनी है 3 लेयर से बनी है, ठीक है। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि सबसे अंदर वाली, यहाँ पे क्या हमारा फेरिंग्स है, उसके यहाँ पे क्या सिर्फ हमारे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है फाइबर्स टिश्यू वाली मेम्ब्रेन, कौन सी फाइबर्स टिश्यू मेम्ब्रेन। और सबसे लास्ट में क्या है मसल टिश्यू मेम्ब्रेन,
किन से बनी, ये हमारे 3 लेयर से बनी है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन, मिडल वाली कौन सी है, फाइबर्स, और लास्ट वाली कौन सी है, मसल लेयर। अब बात करते हैं हम म्यूकस मेम्ब्रेन की। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये क्या है, इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, यानी कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, और इट्स थिकनेस वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स। और जो इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में, जैसे नेजोफेरिंक्स में अलग होती है, और क्या ओरोफेरिंक्स में अलग, एंड लैरिंजोफेरिंक्स में अलग होती है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि इट्स थिकनेस वेरी इंडिफरेंट, यानी कि अलग अलग हिस्सों में इसकी जो थिकनेस अगर हम देखते हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई मोटाई हम देखते हैं तो वो अलग अलग होती है। अगर जो इसका नेजोफेरिंक्स है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे क्या होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। वहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। किससे बनी होती है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। किससे बनी है, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से। और अगर हम ओरोफेरिंक्स या फिर लैरिंजोफेरिंक्स में देखते हैं तो ये यहाँ पे किससे बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से। किससे बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। इसलिए अगर जो हम इसका ऊपर वाला लेवल देखते हैं, इट इज़ थिक एट द लेवल ऑफ ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। ये क्या है, हमारी थिक होती है कहाँ पे, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स पे, विच इज़ कंटिन्यू विद द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इसोफेगस। और उसके बाद क्या हमारे ये कंटिन्यूसली लाइनिंग रहती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी बॉडी के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मैंने आपको पहले वाली वीडियोज में भी दिखाया था कि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी लाइनिंग कैसे करती है। उसके बाद है, ये थी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ फेरिंग्स। उसके बाद है फाइबर्स टिश्यू यानी कि मिडल लेयर। इट इज़ द मिडल लेयर। मिडल लेयर होती है फाइबर्स लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, कोलेजन फाइबर्स से। इट इज़ थिकर इन द नेजोफेरिंक्स। और ये क्या है, जो नेजोफेरिंक्स एरिया होता है वहाँ से ये क्या होती है, थिकर होती है। उसके बाद थिनर होती है कहाँ पे, लोअर एंड पे, यानी कि जो हमारा ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स है यहाँ पे ये क्या होती है, थिनर होती है, वहाँ पे ये पतली होती है। उसके बाद है एट लास्ट हमारी मसल टिश्यू लेयर। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और यहाँ पे बहुत सारी इनवॉल्यूंटरी और नॉट स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है, देखो स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मैं बता देती हूँ। स्ट्रेटेड होती है जिसमें कि स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है एक तरह से, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और जो नॉन स्ट्रेटेड होती है उसमें क्या स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती और वो क्या हमारे कंट्रोल में मेनली नहीं होती। देखो यहाँ पे क्या है, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इनवॉल्यूंटरी और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। इनवॉल्यूंटरी से क्या समझते हो, क्या वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इट मीन्स दीज मसल्स आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। दीज मसल्स हेल्प इन स्वेलविंग। इन मसल्स का मेनली काम क्या होता है, ये स्वेलविंग में हेल्प करती हैं। उसके बाद है ब्लड एंड नर्व सप्लाई। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं और नर्व सप्लाई देखते हैं, अगर नर्व सप्लाई देखते हैं तो नर्व सप्लाई किससे होती है, फेरेंजियल इज सप्लाई बाय द फेरेंजियल प्लक्सेस ऑफ नर्व्स। किससे सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई होती है वो किससे होती है, फेरेंजियल प्लक्सेस ऑफ नर्व। ये आपने नर्वस सिस्टम में किया भी होगा। उसके बाद है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी से होती है, असेंडिंग आर्टरी, असेंडिंग कैरोटिड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, पैलेटाइन आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी से इसकी ब्लड सप्लाई होती है। अगर उसके बाद क्या है, यानी कि जो हमारा ब्लड पहुंचता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फेरिंग्स तक पहुंचता है वो कौन कौन सी आर्टरी से पहुंचता है, असेंडिंग कैरोटिड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी और पैलेटाइन एंड मैक्सिलरी आर्टरी के थ्रू। उसके बाद है वेनस ड्रेनेज, यानी कि जो अब क्या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो जाता है उसका ड्रेनेज कहाँ पे होता है, वो हमारी कुछ फेशियल वेन्स में और कुछ इंटरनल जुगुलार वेन्स के अंदर उसका वेनस ड्रेनेज होता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है उसके मेनली क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो फंक्शन क्या है, फूड और एयर को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। फेरिंग्स इज इन्वॉल्व्ड इन द बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे कि ये एयर को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे ये फूड को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। एयर पास थ्रू द नेजल एंड ओरल सेक्शन एंड फूड थ्रू द ओरल एंड लैरिंजियल सेक्शन। जो एयर होती है वो कहाँ से जाती है, नेजल सेक्शन से यानी कि नेजोफेरिंक्स से, और जो ओरल कैविटी है यानी कि ओरोफेरिंक्स, और जो हमारा लैरिंजोफेरिंक्स है वहाँ से क्या जाता है हमारा फूड। उसके बाद है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइड। देखो यहाँ पे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है,
बाई द सेम मेथड आर इन नोज। देखो जैसे हमारा नोज का था वहाँ पे भी हमें क्या वार्मथ प्रोवाइड हो रही थी और क्या ह्यूमिडिफिकेशन भी वहाँ पे हमें मिल रही थी। उसी तरह से वही लाइनिंग यहाँ तक भी हमारी नेजोफेरिंक्स तक वही प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या जो एयर आएगी इसके अंदर वो क्या वार्म्ड भी मिलेगी और मॉइस्चर्ड भी वो वहाँ पे मिलेगी हमें, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट। ये किस में भी हेल्प करता है, टेस्ट में भी हेल्प करता है। यहाँ पे टेस्ट में कैसे करता है, यहाँ पे क्या ऑल फैक्ट्री नाउ एंडिंग होती है, क्या होती है ऑल फैक्ट्री नाउ एंडिंग होती है नेजोफेरिंक्स के अंदर। और इस तरह से क्या है, हाँ ये हमें क्या है सेंस ऑफ टेस्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। और क्या है ऑफ द ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट्स। देखो यहाँ पे क्या होती है ऑल फैक्ट्री, क्या होती है ऑल फैक्ट्री नाउ एंडिंग्स होती है फेरिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या टेस्ट का पता चलता है। जो हमारा फेरेंजियल पार्ट्स होता है, ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट होता है, वहाँ पे क्या है ये हमें एक तरह से टेस्ट प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू ऑल फैक्ट्री नर्व्स के थ्रू, ठीक है। जब भी हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो ऑल फैक्ट्री नर्व्स के नर्व्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो उसी टाइम पे क्या वहाँ पे स्टिमुलेशन होती है, वो क्या वो हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और हमारे ब्रेन से वापस सिग्नल आते हैं और हमें क्या उस टेस्ट का पता चल जाता है कि टेस्ट कैसा है। उसके बाद है हियरिंग। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है और बताया था कि एयर के बिना हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता, यानी कि सुनाई देता ही नहीं एक तरह से एयर के बिना। तो क्या है एयर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या होती है ऑडिटरी ट्यूब होती है, कौन से एरिया में होती है नेजोफेरिंक्स के अंदर, उसकी लेटरल वॉल्स पे। एक्सटेंड फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स टू इच मिडल ईयर, और कहाँ मिडल ईयर से कहाँ तक आती है नेजोफेरिंक्स की लेटरल वॉल तक। और यहाँ पे क्या करती है जो एयर है उसको क्या है अलो करती है कि वो क्या मिडल ईयर तक पहुँच जाए। देखो यहाँ पे क्या हमारा नेजोफेरिंक्स था और यहाँ ऑडिटरी ट्यूब्स हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जो भी यहाँ पे एयर है वो क्या हमारे मिडल ईयर तक पहुँचेगी और हमें क्या सुनाई देता है इस तरह से। सेटिस्फैक्ट्री हियरिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है हमारे ईयर के अंदर, वहाँ पर जब बाहर वाला प्रेशर देखते हैं एयर का और अंदर वाला प्रेशर देखते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है कि हमें कितना सुनाई देगा। तो इस तरह से क्या है ये है हियरिंग में भी हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन। ये क्या करता है हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या होता है लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं तो उनसे ये लड़ते हैं और उसको हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते। तो इस तरह से क्या द lymphatic tissue of the pharyngeal and laryngeal tonsils produce antibodies in response to antigens, that is bacteria. The tonsil are larger in children and tend to atrophy in adults. वही बात है यहाँ पे क्या हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और टॉन्सिल्स क्या एक तरह से जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं कोई भी अगर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है नेजल कैविटी के थ्रू या फिर ओरल कैविटी के थ्रू, तो वहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, तो वहाँ से क्या है हमारे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। कोई भी एंटीजन आता तो उसके साथ वहाँ पे रिएक्शन होगी और इस तरह से उसको हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करने देता। और ये टॉन्सिल जो होते हैं ये बच्चों के अंदर लार्जर होते हैं और उसके बाद क्या अडल्ट एज में ये एट्रोफी होनी स्टार्ट हो जाती है इनकी। उसके बाद है स्पीच। स्पीच में भी ये हमारी हेल्प करता है। द फेरिंग्स फंक्शन इन स्पीच बाय एक्टिंग एज ए रिस्पॉन्स चैम्बर फॉर साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स, इट हेल्पिंग टू गिव द वॉइस इट्स इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा लैरिंग्स होता है क्या होता है, जो हमारा लैरिंग्स होता है वो मैं आपको कल वाली वीडियो में करवाऊंगी। जो लैरिंग्स होता है वो एक तरह से वॉइस बॉक्स होता है, वो होता है हमारा क्या है वॉइस बॉक्स होता है। तो जो भी हमारे क्या वॉइस निकलती है यहाँ से, तो उसका प्रोडक्शन करवाने में भी यानी कि हमारे लैरिंग्स बॉक्स को भी क्या एयर की ज़रूरत होती है और इस तरह से क्या ये हमारे लैरिंग्स से भी अटैच होता है, तो हमारे क्या है ये स्पीच में भी हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है। अगर हम फेरिंग्स की कॉपी करते हैं तो हमें कैसा शो होता है। यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स हैं, ये हमारा नेजोफेरिंग्स एरिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट आती है। यहाँ पे ये एरिया जो ये हमारा ओरोफेरिंग्स का है।
और यहाँ पे देखो ये नीचे दिखाई दे रहा है एक रिंग की शेप में, तो यहाँ पे क्या हमारा लैरिंग्स, क्या यहाँ पे लैरिंग्स है। और इस तरह से जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो ये वोकल कॉर्ड होती है ओपन एंड क्लोज होती है। यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड कैसे ओपन एंड क्लोज होती है। यहाँ पे हमारे कुछ फोल्ड्स होते हैं, फॉल्स वोकल फोल्ड्स एंड ट्रू वोकल फोल्ड्स। हाइपोफेरिंक्स यानी कि जो हमारा लोअर हिस्सा है,